ऐश की ईमानदारी ने उन्हें कहा, यार हमें बेहतर करना होगा, दुनिया में बहुत सारी बुरी चीजें हो रही हैं और मैं बदलाव ला सकता हूं, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा, लेकिन यार अगर मैं एक सेना बनाऊं तो अनुयायियों की आवश्यकता है, मुझे वह बदलाव लाने में मदद कर सकें। व्यक्ति के लिए बदलाव लाना कठिन है। उन्होंने इसे कई लोगों के साथ साझा किया जो रोजाना अच्छे, स्वस्थ, प्यार, जुनून और करुणा के बारे में वही शब्द फैलाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी ईमानदारी हम सभी पर असर डाल चुकी है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन आप जानते हैं क्या, मैं इस पर 100% सही हूँ। उन लोगों के लिए जो ऐश मोफारा में ईमानदारी नहीं देखते, मुझे उनके लिए थोड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वह मानवता के लिए सही करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और उसने अपनी पूरी कोशिश की है। यह केवल एक व्यवसाय बनाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरे विश्व को बदलने जा रहा है। यह परिवारों को बदलने जा रहा है। यह मेरे कुत्ते को भौंकने से रोकने जा रहा है जब मैं नहीं चाहता कि वह भौंके। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह सच में पागलपन है। मैंने इस आदमी को अब 4 सालों से देखा है और जो कुछ भी वह हमेशा कहते हैं वह केवल ईमानदारी है। वास्तव में मुझे लगता है कि उनका नाम ईमानदारी के तहत शब्दकोश में होना चाहिए, ऐश मोफारा। उन्होंने इसे कहा है, उन्होंने इसे देखा है, उन्होंने हमें उन चीजों के बारे में बताया जो होने वाली थी। उसने हमें उन चीजों के बारे में चेतावनी दी जो होने वाली थी और वह बार बार अपने आप से कहता रहा, मुझे यह पता है, मुझे एक बेहतर तरीका खोजना है। और फिर बूम, कोई आता है और बिना किसी कारण के उसकी ईमानदारी पर हमला करता है। बस बेईमान, भ्रष्ट, बुरा, क्रूप, शैतान होने के लिए। ठीक है। और ऐश मोफारा ने क्या किया? उसने अपने कंधे से उस शैतान को हटा दिया। अब मैं बेहतर कर सकता हूं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि न केवल इस कंपनी को बल्कि दुनिया को भी किसी की जरूरत है जो आकर बदलाव लाए और उन्हें एक अलग, अनोखे तरीके से दिखाए। यही ईमानदारी है और मुझे आपको यह बताने दें। मैंने इसे लिखा क्योंकि मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा। ऐश मोफारा का न्याय तब आएगा जब अन्याय को उजागर किया जाएगा। ठीक है, जब वास्तव में दुनिया को अस्मफारा द्वारा किए गए सच्चे काम की कहानी बताई जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे मुस्कुराते हुए चेहरों को देखेंगे, क्योंकि लोग अभी भी यह नहीं समझते कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ और वह क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लोग आए जो किसी भी तरह की ईमानदारी नहीं रखते थे। उनके पास जो था वह जलन थी, उनके पास जो था वह बुरी नफ़रत थी और वे लेना चाहते हैं। मैं इस आदमी से दूर हो रहा हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं ले सकता कि ऐश मोफारा ने हम सभी के लिए क्या किया। उसने अपने आप को फिर से ढाला। मैं नहीं कहूंगा कि वह गिर गया, मैं कहूंगा कि वह बस और ऊंचा चला गया। उसकी ईमानदारी ने कहा, मुझे बेहतर करना है, चाहे कोई मुझ पर हमला करे, चाहे वे जो भी कहें, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जो मैं कर रहा हूं वह नैतिक और साफ है। आप इंटरनेट पर जाते हैं, आज एक 5 साल का बच्चा इंटरनेट पर जा सकता है और जो चाहे देख सकता है। और यह काफी डरावना और दुखद है। अगर आप अपने छोटे बेटे या बेटी पर नजर नहीं रख रहे हैं, जो शायद 13 साल के भी हैं, तो वे इंटरनेट पर जाकर कुछ भी देख सकते हैं जो वे चाहते हैं। असमा फराह, हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जहां कोई भी आ सके और सुरक्षित महसूस करे। हमें एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां कोई भी शिक्षा मिल सके, वह सीख सके, न केवल पारिस्थितिकी से। पारिस्थितिकी तंत्र दुनिया है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप वे नैतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने उसकी दृष्टि और ईमानदारी को समझा और आप बाहर गए और आगे बढ़े और हम अभी भी यहाँ हैं और हम अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और हम रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐश मोफारा की ईमानदारी ने इसे खरीदा और हमें सभी को अभी इस स्थान पर लाया। ये सच है, भगवान की कसम। अगर मैं इसमें विश्वास नहीं करता जैसे बाकी सभी लोग करते हैं, तो मैं यहां नहीं होता। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर भी वे लगातार आकर हमें बेवकूफ या मूर्ख दिखाना चाहते हैं, जैसे वे चाहें कि हम हैं।
मैं बेवकूफ बन सकता हूँ, मैं मूर्ख बन सकता हूँ, मैं मजेदार बन सकता हूँ, मैं गंभीर बन सकता हूँ। लेकिन यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि वे मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे यह पसंद नहीं है जब लोग दूसरों पर तंज कसते हैं। बस भले ही मैं एक अच्छे तरीके से मजाकिया हूँ, लेकिन जो लोग अभी सुन रहे हैं और वे विश्वास नहीं करते हैं, बुरी बातें कहना चाहते हैं क्योंकि वे इंटरनेट पर कुछ बेवकूफ़ी पड़ी, उस पर विश्वास कर लिया। ऐश बाफारा का दिल इतना बड़ा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसकी ईमानदारी और उसकी प्रेरणा अद्भुत है। वह रुकने वाला नहीं है, वह बस नहीं रुकेगा। सभी ये देश हैं जिनके बारे में मार्टी ने अभी बात की। आज सुबह मैंने अपने पड़ोसी के बारे में बात की जो 80 के दशक में अपनी गर्मी को बहुत कम रखना पड़ता था क्योंकि वह हीटिंग बिल का खर्च नहीं उठा सकती थी। ठीक है, क्या हम कभी इसके बारे में सोचते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि हम अपने आरामदायक छोटे घर में हैं, हम गर्म हैं, हम सड़कों पर लोगों या अपने दोस्त डेव रोजेस्की के बारे में नहीं सोचते, जिन्होंने मुझे बताया कि वह कुछ सालों तक अपनी कार में रहे और यह मिजरेबल ठंडा है, खासकर सर्दियों में। मैं खुद को दूसरों की स्थिति में रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं खुद को ऐश बाफारा और उसकी ईमानदारी की स्थिति में नहीं रख सकता क्योंकि वह नहीं कहता, अरे आप जानते हैं उस आदमी ने खुद को वहां रखा, ये उसकी गलती है। नहीं, वह कहता है चलो ये पता लगाते हैं कि वे उस स्थिति में क्यों है, चलो इसे समझते हैं। और यह शिक्षा के माध्यम से है, यह उन देखभाल करने वाले लोगों के माध्यम से है जो बाहर निकलकर चीजों को बदलना चाहते हैं। हमने उन लोगों को देखा है जो कोने पर खड़े होते हैं, खाना मांगते हैं, आपके पास $5 हैं, और कभी कभी हमें दोषी महसूस हो सकता है। मैं एक गर्म कार में हूं और यह व्यक्ति बाहर सड़क पर खड़ा है, ठंड में कांप रहा है। मैं उसे $10 दूंगा। तुम जानते हो क्या, यह अच्छा है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति कोने पर खड़ा होकर पैसे मांग रहा हो। ऐसा क्यों है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास हजारों और हजारों लोग हैं जो सड़क पर रहते हैं और अच्छे दिल वाले लोगों पर निर्भर करते हैं कि वे उन्हें कुछ पैसे दें। चलो इसे बदलते हैं। ठीक है, उन्हें $10 देने के बजाय, जो कि अभी भी अच्छा है, क्यों ना उन्हें एक रेस्तरां में आमंत्रित करें, एक गर्म वातावरण में बैठें, उन्हें समझाएं कि हमारे पास एक बेहतर तरीका है और हम सभी की मदद करना चाहते हैं। हम आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति सड़क पर है वह बहुत से लोगों को जानता है, बहुत से लोग जो सड़क पर रह रहे हैं और वे उसी स्थिति में हैं। उनमें से कई लोग होटल से होटल, सस्ते होटलों में जाते हैं जहां वे दान से ठंड से बचने लायक राशि इकट्ठा करते हैं। यह पूरे सर्दी में 1 या 2 दिन हो सकता है। ठीक है, हमें इसे बदलना होगा। हमें मानव होने के नाते ऐश मोफारा की तरह आगे आना होगा और कहना होगा, मुझे इसे ठीक करना है, मुझे इसे बदलना है। और फिर आप मैं को लेते हैं और उसे हम में बदल देते हैं। ठीक है, मैं लिस्टर टी को ले सकता हूं जो अपनी समुदाय में मदद कर सकता है, शायद 100 लोग, 200 लोग। लेकिन जब आपके पास 1 मिलियन लोग हों जो सभी एक ही काम कर रहे हों, तो सभी की देखभाल हो जाती है। ठीक है, वह $10 अब कुछ भी नहीं है। किसी को बाहर ले जाना और वास्तव में बातचीत करना, वास्तव में यह अनुभव करना कि वे क्या जा रहे हैं। आज मिशिगन में तापमान 50 डिग्री है। बाहर जाओ और बस एक टी शर्ट और शायद एक जोड़ी पैंट पहनकर वहां खड़े रहो। यह ठंडा है। अब कल्पना करें कि तापमान 0 डिग्री तक गिर रहा है। ठीक है, और यह केवल वयस्क नहीं है जो सड़कों पर रह रहे हैं, सड़कों पर रहने वाले वयस्कों के साथ बच्चे भी हैं। हमें दुनिया के इतिहास में कभी भी ऐसा सहन नहीं करना चाहिए। चीजों को ठीक करने के लिए एक समाधान होना चाहिए कि ठीक है, मुझे विश्वास है कि ऐश बाफारा के पास चीजों को ठीक करने के समाधान है, रातों रात नहीं, लेकिन कम से कम वह कोशिश कर रहा है। वहां बहुत सारी संगठन हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी राय यह है वे पर्याप्त मेहनत नहीं करते, क्योंकि अगर वे 20 साल से यह कर रहे हैं तो उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्होंने कुछ परिवारों की मदद की हो सकती है, लेकिन सोचिए क्या वे परिवार अभी भी सड़क पर हैं। चलिए इसे बदलते हैं। आइए ऐश बाफारा के दृष्टिकोण, उसके सपने को अपनाते हैं। आइए उसकी ईमानदारी को काम में लगाते हैं ताकि हम हर व्यक्ति की मदद कर सकें। तो मैं एक के लिए बहुत आभारी हूं कि ऐश बाफारा वही हैं जो वह हैं। अगर आप नहीं जानते कि वह कौन है तो मैं कहूंगा कि उन्हें जानें, लेकिन इसे इंटरनेट पर मत पढ़िए
क्योंकि इंटरनेट पर लिखा है कि कॉलिंस मैन ऐश बाफारा के पिता हैं। ठीक है, यही वे प्रकार की बातें हैं जो आप देखते हैं और मार्टी उसका वैध बेटा है। तो ये वह प्रकार की चीजें हैं जो हम इंटरनेट पर देखते हैं और एक औसत व्यक्ति अपना फोन चालू करेगा। वाह, आपने क्रिस जॉनसन के बारे में ऐसा कहा। वाह, और वे इसे मान लेते हैं, वे इसे मानते हैं। जब किसी के बारे में कुछ बुरा कहने की बात आती है तो सोशल मीडिया एक खतरनाक चीज है। साफ और नैतिक बने रहें। यही कारण है कि ऐश बाफारा ने इस कंपनी को डिजाइन किया।